शहर के सोलानीपुरम के लोगों ने आज अधिशासी अभियंता नगरीय अनिल कुमार मिश्रा के कार्यालय पर अपना विरोध जताया है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि उनके क्षेत्र में लंबे समय से बिजली कटौती हो रही है, जिस वजह से लोग दिन रात सोने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कारों में आए दिन आग लग रही है, जिससे वहां पर हमेशा हादसा होने का खतरा बना रहता है। लोगों ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों से अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की मांग की। इस बीच वहां पर काफ़ी लोगों ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों के बढ़ते विरोध के बाद अधिशासी अभियंता अनिल कुमार मिश्रा ने उपखंड अधिकारी आकाश और अवर अभियंता लता को मौके पर पहुंचकर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान करीब आधे घंटे तक सोलानीपुरम के क्षेत्र के लोगों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर घेराव तक किया। सोलानीपुरम की समस्या को लेकर जो लोग हैं उनके बारे में फिलहाल उनके निस्तारण के लिए क्या ऊर्जा निगम काम करेगा? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में, ये मान के चलिए या कुछ महीनों में, जो भार है, विद्युत भार में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है, और जिसके कारण कि ट्रांसफार्मर तो यहाँ पर सफिशिएंट कैपेसिटी में है, लेकिन लाइनें जो है तार वो ओवरलोडिंग के कारण जल रही हैं, जलने की शिकायत आई है। वस्तुतः हम उसमें हो सकता है कुछ एक और सर्किट निकालने के लिए अभी मैंने निर्देश दिया भी है कि अगर अगर 2 सर्किट है तो 3 सर्किट डाल दें एलटी में, या कुछ एडिशनल सर्किट डाल दें। तो कोशिश करें, क्योंकि इमीडिएट राहत अभी यही दे सकते हैं। लेकिन एक जो पूर्ण रूप से राहत तब मिल पाएगी जब सोनालीपुर जो एलएनटी का फीडर है उसके हम 2 हिस्से करें, क्योंकि लगभग वो 300 एम्पीयर तक पहुंच जाता है ओवरलोड के टाइम पे। और उसके इसका मतलब है कि सिस्टम में लोडिंग बहुत बढ़ी है और तार जलने की संभावना आती है। जैसे अभी आपने देखा हो पीक बिहार में हुआ था, ट्रांसफार्मर बहुत दूर रखा हुआ, उसकी एलटी बहुत लंबी हो गई। जब बहुत एलटी लंबी हो गई, अंदर ट्रांसफार्मर नहीं जा पाएगा, तो वो टेक्निकली वो फॉल्ट आएगा ही आएगा। तो बट मैं जो भी इनकी शिकायतें हैं, मैं उसके लिए वो हूँ, जवाब प्रार्थी हूँ। खेद है मुझे कि इनको ये शिकायतें हुई हैं। तो अभी मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, एसडीओ को बुलाया है। ये दोनों एसडीओ जेई टीम जाकर सर्वे करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम एलटी सर्किट तुरंत डालने की कोशिश करेंगे, जिससे इनकी समस्या का निराकरण इमीडिएट तुरंत त्वरित रूप से हो पाए। लेकिन दीर्घकालिक उसका जो समाधान है वो वही है कि उसमें एक नया पोषक बनाया जाए, जिससे कि उसके 2 हिस्से हो, लोडिंग कम। इस काम में समय कितना लग जाएगा? सर देखिए, 2 है। एक तो हमारी इमीडिएट तो हम 1-2 दिनों में कर देंगे, और इस बात के लिए मैं बताता हूँ, हो सकता है इनकी लाइट हमें बंद करनी पड़े या कुछ और प्रॉब्लम के 1-2 दिनों में लगेंगे। लेकिन फीडर का बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि बिजली घर मेरे ऑफिस के जस्ट पीछे है। सारे फीडर यहीं से निकलते हैं। अगर आप बाहर निकल के देखेंगे तो एक ही खंभों पे 3-3 फीडर निकल रहे हैं। तो मेरी मजबूरी है कि मैं उसको अंडरग्राउंड डालूं, और अंडरग्राउंड डालने में 1-2 जगह ऐसा है जहाँ पे हमें एनओसी लेनी पड़ेगी। कुछ आईआईटी का सेक्शन पड़ता है उसमें, उसके भी लेनी पड़ेगी। तो जैसा मुझे पता चला कि पिछली बार अंडरग्राउंड डाला जा रहा था, तो वहां लोगों ने आपत्ति कर दी थी, आईटी के कुछ सेक्शन वालों ने। तो बट वी शैल ट्राई, बट उम्मीद करता हूँ 5 से 6 महीने में नया प्रोग्राम बना लेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अधिशासी अभियंता नगरीय जो अनिल कुमार मिश्रा जी है, और यहाँ पर सोलानीपुरम के काफी लोग आए हुए हैं जो काफी बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफी सोलानीपुरम के लोग हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ फिलहाल ये किस समस्या को लेकर आए थे। हम समस्या को लेके आए थे। रोज रात को लाइट का ऐसा हो रहा है, डुगडुगी आधे आधे घंटे के लिए लाइट आ रही है, भाग रही है। वही हाल दिन में हो रहा है। और अभी आपके सामने जो मिश्रा जी बता रहे थे कि वो प्रक्रिया चल रही है, 10 साल से तो हम सुन के आ रहे, खाली लैंप चूस के अलावा कोई काम नहीं है। मिश्रा जी फोन नहीं उठाते, फोन उठाएंगे तो कोई जवाब नहीं है। उन्हें यही नहीं पता अधिकारी कितना आम जनता कितना परेशान हो रही है। लाइट नहीं, ऐसा बन गया गाँव से भी नीचे चला गया सोलानीपुरम आज की डेट में। तो इस वजह से हम आए थे। अगर नहीं इनकी आंखें जगेगी तो अगली बार सोलानीपुरम के आदमी भी, महिलाएं भी, बच्चे भी इनके दरवाजे में आगे बैठेंगे। और गलती से हमारे यहाँ फिर आग लगी तो हम इनके घर जाके इन्हें मिठाई के डब्बे देंगे और इन्हें हैप्पी दीपावली बोल के आएंगे। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि वहाँ पर लोगों के उपकरण भी फूक रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो मानने को, अपनी गलती तो विभाग कभी मानता ही नहीं है। अब वो जेई मैडम कह रही है कि हमने वो कर दिया वो कर दिया, फिर भी वहां आग लग रही है। तो ये लापरवाही है बिजली विभाग की, और कुछ भी नहीं है। आपने कितना समय दिया है इस काम के लिए? कितना समय दिया है? आज ये हमारा यहाँ आने का मतलब ये हो गया इनके पास, मिश्रा जी के पास नहीं, इससे पहले हम जैन साहब थे बोर्ड क्लब के पास, उनके पास गए, जेई मैडम से बात करी, एसडीओ साहब से बात करी, लेकिन सुन कौन रहा जी। बिजली विभाग में देख तो लो क्या हाल हो गया। जब हाल आज बिगड़ गए, जब यहाँ आना पड़ा। आज भी 11 बजे लाइट आई, कल पूरे दिन लाइट नहीं, आज 11 बजे लाइट आ रही, और रात को सो नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो बुरा हाल हो गया, बुरा हाल। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये होगी जैसे महाभारत में हुई थी, यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन देगा, और इससे बढ़िया होगा जो इन्होंने अब तो सोचा नहीं होगा मिश्रा जी ने, उससे बढ़िया होगा अब यहाँ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।